Dear students, continue from last video. It is part number 7, part number 8. Unit vector. Unit vector. What is unit vector? A vector which has unit magnitude a vector which has unit magnitude का मतलब है उसका magnitude 1 है, unit magnitude, and has same direction as that of given vector is called unit vector. अब मैं समझाऊंगा आपको, पहले आप डेफिनेशन की तरफ ध्यान दे दीजिए. ए वेक्टर विच हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन है एज डेट ऑफ गिवन वेक्टर, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर. इसका मतलब क्या है आपको मैं समझाऊंगा. लेट अस कंसिडर ए वेक्टर विच इज़ वेक्टर ए. इस वेक्टर ए में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. इसमें कितनी चीज़ें होती है? दो. एक तो होता है मैग्नीट्यूड और होती है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. कितनी चीज़ें हैं वेक्टर में? दो. एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन. अब मैग्नीट्यूड मैंने आप लोगों को कल बताया था, मैग्नीट्यूड मॉडुलस की फॉर्म में लिखते हैं, मॉड ए, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ ए. मल्टीप्लाई डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय ए, इसके ऊपर डालनी है कैप, इसको बोलते हैं ए कैप, इसको पढ़ते हैं ए कैप. आर हैट, इसको पढ़ते हैं ए कैप और ए हैट और कैरेट. ये जो अगर हम ऐसे लगाएंगे एन के ऊपर कैप, इसको पढ़ते हैं एन कैप. अगर हम सी के ऊपर ऐसे डालेंगे, इट इज़ रीड एज सी कैप और सी हैट और सी कैरेट. नॉर्मली हम पढ़ते हैं सी कैप, एन कैप, ए कैप. तो ये जो ए कैप है, ए कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर. ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये देता है डायरेक्शन देता है वेक्टर ए की. याद रखिए, ए कैप इज द यूनिट वेक्टर विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. अगर मैंने ये ए वेक्टर है, वेक्टर ए है, तो ए कैप भी इसी डायरेक्शन में होगा जो इसकी डायरेक्शन देगा. याद रखें, ए कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर. व्हाट इज ए कैप? यूनिट वेक्टर. अगर हम बी कैप लिखेंगे, बी कैप इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी इंटू बी वेक्टर. बी ये ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी इंटू एन कैप, where n cap gives the unit, it is the unit vector which gives the direction of b cap. ये तो अपनी मर्जी है, किसी भी अल्फ़ाबेट से लिख सकते हैं. तो याद रखिए, अगर हम मॉड ए लिखेंगे, मॉड ए को हम सिंपली ए भी लिख सकते हैं.
मॉड बी को हम सिंपली बी भी लिख सकते हैं वेक्टर के बगैर, इसको बोलते हैं मॉडुलस। अब आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया कि जो वेक्टर ए है हमारे पास, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, वेयर ए कैप इज द यूनिट वेक्टर। ए कैप इज इक्वल टू, ये नीचे आएगा इसके, शाबाश, ये हो गया मॉड ऑफ ए अपॉन, नहीं, ये हो गया ए वेक्टर अपॉन, शाबाश, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब इधर देख लीजिए, ए क्या है, ये हो गया, इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट इज दिस? ए कैप इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ये गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। इधर सुनिए, अब यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो है, यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ गिवन वेक्टर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। याद रखिए, यूनिट वेक्टर इज द, it is the ratio of given vector to the magnitude of the vector. Given vector divided by magnitude of the given vector is called unit vector. Unit vector is also defined as a vector which has unit magnitude and has same direction as that of given vector is called unit vector. वेक्टर में दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाता है, यूनिट वेक्टर ऐसे। एक इसको पढ़ते हैं ए कैप, ए हैट और ए कैरेट। ए कैप यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये देता है डायरेक्शन गिवन वेक्टर की। थैंक यू।